4 सुअर भाग गए। अच्छा ठीक है। 4 सुअर। इस्लाम में सूअर बोलना अपराध होता है, मालूम है आपको? और वो क्या पी रहा है? अरे पेशाब पी रहा है गाय का। रोज ही आवे इनके, ये थूकने भी उल्टा फेंक दे, भीतर कोना लेते मारी बहन के दे रहे केले आगे, सब्जी आगे, रोटी आगे, नमकीन आगे। पूरे दिन चढ़ती हैं लड़कियां, ये चिप्स लिया वो चिप्स लिया, कुट्टू को बना दे वो बना दे, और रात को भी चढ़ती हैं। फिर जितनी भी गोदी मीडिया हो उसने मेरे पास आ जाना, मेरा डिबेट लेके बता देना पूरा डिबेट मेरा। हम सब पागल है, हमें पिसाले कुत्ते ने काटा है और हम इधर एड़े चाले पागल चाले करने के लिए इधर आए हैं। आप हमें आतंकवादी कह रहे हैं, ठीक है, हम नहीं गए बिरयानी खाने पाकिस्तान। और एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिसके अंदर चुनौतियों की बात हो, ना कि चूतियों की बात हो। आपका कोर डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं ये बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं क्या चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पे जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, पद से हटें। हम सब पागल है, हमें पिसाले कुत्ते ने काटा है और हम इधर एड़े चाले पागल चाले करने के लिए इधर आए हैं। हम तो ये देश के है ही नहीं, हम तो पड़ोसी देश से बांग्लादेशी है हम सब। हम यहाँ के हैं। नहीं, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ओवर रिएक्ट कर, मैंने कहा आपको बांग्लादेशी हैं आप। सुनिए ना आप। मैंने कहा आपसे हम तो यहाँ पे दूसरे का आतंकवादी नहीं दूसरे की नहीं, मैंने कुछ नहीं वो अम्मा बेटी थी एक 80 साल कुछ की। नहीं बोला। आप यानी सरकार, आप यानी सरकार, एक मिनट, सवाल जो भी सामने से आएगा वो सरकार का सवाल होगा। मेरा सवाल अपना सरकारी सवाल अलग हो गया, मैं आपसे साधारण ये सवाल- माइक जो है ये सरकार है, बस आप समझ लीजिए। आप हमें आतंकवादी कह रहे हैं, ठीक है, हम नहीं गए बिरयानी खाने पाकिस्तान, हम नहीं गए ना, हम इधर ही हमारी दाल रोटी खाए देश में बैठ के। कौन हुआ आतंकवादी? कौन हुआ देशगर्द? ये देशगर्द छात्रा को देशगर्द कह रहे हैं। अरे इसी छात्रा 75 साल पहले जागा था देश की आजादी। आजादी आगे बोलिए ना आप। आजादी 75 साल पहले हाँ, ठीक है, देश आजाद हुआ। युवा की वजह से हुआ था ना। आंदोलन हुआ। ये क्या चालू है फिर? ये क्या चालू है? आंदोलन अभी प्रोटेस्ट इसी तरह से ये सिस्टम से हम लोग, ये जो सिस्टम है इससे आज़ादी लेना चाहते हैं और एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिसके अंदर चुनौतियों की बात हो, ना कि चूतियों की बात हो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले वो सुन रही है, देखो भाग गई थी पहले दिन, जिसने देखा मेरे को इधर पहले दिन ही भाग गई। वो कौन भाग गई थी सबको पता है, माइक लेके घूम रही थी, उसको बोला मुंह में डाल दे माइक मेरे पूरा, जब बोलता तेरे को मैं, तो तुरंत पुलिस आई, उसको लेके गई, 4 घंटा तक मेरे को बिठा के रखा। मेरा आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, लाइसेंस, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर किसके नाम पर है, ये सब पूरी इंक्वायरी निकाली। अरे मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं। क्या है, किसी मुसलमान ने सबसे पहले, सरकार क्या कर रही है, कुछ मुद्दा आया, अभी गोदी मीडिया ने सबसे पहले ये बात तो चला ही नहीं। अभी नया वो क्या आया, लाइसेंस होगा तो वो उसका कुछ सीनियर वो सिटीजन वगैरह कुछ रहेगा। ये लाइसेंस है, ये पैन कार्ड है, ये इलेक्शन कार्ड है। अरे इसी से वोट दिया तो ये चुन के आया ना, हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो ये आएगा कहाँ से? भारतीय रुपया। और ये वो नकली है, ये नकली है, वो नोट असली था पहला। ये बच्चा है नोट, ये 50 का नोट और पुराना वाला 50 का नोट लगाओ, ऐसे 3 नोटें बन जाएंगी। वो 50 की नोट के वजन के अंदर, वो 500 की नोट जेब में रहती थी तो ऐसा लगता था क्या पैसा जेब में है। 1000 की लाल नोट ऐसी चमकती थी कि वो जेब में रहती थी। क्या ये नोट बंदी करा दिया, ये बंदी सरकार है, बंदी। अभी गैस बंदी हो गया था ना, आपको भी दिक्कत आई होंगी क्योंकि गैस उन्होंने क्या किया, 1 महीने के बाद में एक को गैस मिलेगा, सब हम गैस पर ही करेंगे। हमारे घर में तो बिजली का क्या है, मीटर लगा दिया आपने, बिल आ रहा है 120 की स्पीड में, और इतना बिल आ रहा है क्या पूछिए मत, इतना बिल आ रहा है, 3-4 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा? क्या ये मान लेते हैं कि चलो सरकार कहती है हम नहीं पीछे हटेंगे, तब क्या करोगे? आपका अगला क्या है? तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे फिर। तो सोनम वांग, तो आप करें, आप धरने बैठोगे यहाँ पर, हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे आप? स्ट्राइक पे बैठेंगे। जैसे कि सोनम वांग जी हाँ। 65 साल के बुजुर्ग हाँ, आदमी, यस। वो कब तक इस तरह की सिचुएशन को झेलेंगे? जब तक ये सिस्टम समझ ना ले, दिमाग खोल के खोपड़ी के अंदर ये बात ना डाल ले, ये युवा जाग गया है। अरे क्या यार, वो उसको इंसान को क्या बना दिया, दूध पीता था इंसान पहले, अब मूत पीने लगा है।
क्या सरकार ने हालत कर दी है। कौन मूत पी रहा है? सरकार है, आपको नहीं पता है कि ये अंधभक्त क्या कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, कुत्ता दूध पी रहा था, कुत्ता गाय का दूध पी रहा था, और पीछे से एक आया आदमी और वो ऐसा कर रहा, और वो क्या पी रहा है? अरे पेशाब पी रहा है गाय का। क्या समस्या उसे समस्या? अरे सरकार चाय से शुरू हुई, गाय पे आप खत्म हो गई। समस्या नहीं है, समस्या है कि आप मुद्दों को भटका रहे हैं। ये जो बात बोल रहे हैं ये बात एक अलग मैटर है, ये मैटर अलग है। अगर आप इस तरह की मुद्दों बात को करेंगे तो स्टार्टिंग आप उन से लोगों को मुद्दे मौका कौन देंगे भटकाए? जो लोग ये मौका ढूंढ रहे हैं। किसको मौका चाहिए? जिसको मौका चाहिए वो आ जाए इधर मेरे पास। भाई आप एक गौमूत्र की बात कर रहे हैं, यस ठीक है? यस अब आप करो चाय शुरू हुई गौमूत्र पे खत्म हुई। यस बराबर यस। गौमूत्र हाँ के बारे में जानते हैं क्या हाँ। है? आप पढ़ा है कभी उसके बारे में आपने? देखिए एक मिनट। बता दो फिर, आपने पढ़ा? भाई मैं बता रहा हूँ ना। Yes, yes, मैं yes, तुम्हें yes. इसका आप जवाब पढ़े हो? मन ना मेरा गौमूत्र क्या होता है? क्या हुआ तू बता, उसको फायदे बता दे उसका। फिल्टर किए जाते हैं, फिल्टर करने के बाद उसको बहुत से लोग आज से नहीं बहुत समय से इसका सेवन किया जाता है। तन्ने पिया मैंने पिया है। जब मेरे बाल दौड़े हो गए। अब बाल हो जाए उससे क्या मतलब? अब ये चीज तो यार, भाई सुनो, मैं कह रहा हूँ कि आपने मैं कहा भाई- सुनो, मैंने आपने कहा बात- गौमूत्र फिल्टर करके पिया जाता, ठीक है मान लिया, वो बाप बना के सुनो, बाप बना के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, जैसे अब एक कॉफी आती है जो एक बिल्ली के पूप से निकाली जाती है, तो क्या वो डायरेक्ट उस पूप को खाते? पर एक मैं आपकी बात समझ भाई ने एक मुद्दे की बात की, उसके बाद गौमूत्र पे आ गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सवाल कि आप शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांग रहे हैं। फायदे की बात ये तो उसके यार किसी बात कर रहे हैं झगड़ा करना है। मैं क्या कर रहा हूँ? झगड़ा नहीं वो एक गोबर खा के दिखा रहा है। मुद्दा देखिए, अब क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मुद्दा जिन कुछ चीजों से भी आप है। बचना चाह रहे हो ना, मेरी वो बात यही सुनो। पॉइंट है। और जिन चीजों से आप कर रहे हो, जो लोग आप गोदी मीडिया नहीं हो, नहीं, वो लोग नहीं। यही पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो पॉइंट आप बोले हो। मेरी बात अब वो यही पर पूरा प्रोटेस्ट डाइल्यूट हो जाता है। ऊपर कदम रखा, 4 भाग गए सुअर, 4 भाग गए देखते के साथ में। अभी डिबेट हुई तुरंत, कौन भाग गया? 4 सुअर भाग गए। अच्छा ठीक है। 4 सुअर। इस्लाम में सूर बोलना अपराध होता है, मालूम है आपको? नहीं नहीं अपराध नहीं हो। कौन? हराम नहीं है सूरम, सूर बोलना हराम नहीं है। अपराध नहीं है। इस्लाम में सूर बोलना हराम है कि नहीं? पेपर लीक करना क्या है? वो तो हराम है। अरे मेरे भाई वो हराम है, लेकिन जो आप गोमूत्र की बात कर, मैं उस पर बोल रहा हूँ। अब आप सूअर बोल रहे हो, मैं कहा कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हर धर्म में नहीं स्वीकार की जाती। आपके धर्म में कुछ सही स्वीकार। मेरे धर्म का मैं जानूं। हाँ बता दो। मेरे धर्म को जानना हूं, ठीक है चलो। भाई सुन, मेरे धर्म की बात मैं मैं हिंदू करूंगा। भाई, मैं मेरी बात यहाँ पे बात चुप रहिए। होगी। मैं बात यस कर रहा हूँ। ओके मैं इसका कर। कर ले। भाई मैं हिंदू दादा, मैंने सब कम देखा है, कद्दे भी ओढ़ना हुआ इनकी मारे पे, कद्दे भी ओढ़ना हुआ है। मतलब जो भी है इनका धर्म है, जो अपने धर्म ने ये निभा रहे हैं, मारे पे कद्दे भी ओढ़ना हुआ उनकी, ठीक है? कद्दे भी ना हुआ भाई इनकी ओढ़े। भाई देखा हमने, मेरी बात सुन थोड़े सुन, ये कह रहा है रोजे आवे इनके। भाई एक मिनट रुक, मैं जवाब दे दूं। रोजे आवे इनके, ये थूकने भी उल्टा फेंक दे, भीतर कोना लेते, मारी बहन के दे रहे केले आगे, सब्जी आगे, रोटी आगे, नमकीन आगे। थोड़े दिन में वो हो रहा जाकर उसका बर्ती आगा, देख लियो थोड़े दिन में। क्या आप नहीं करते मतलब सब नहीं करते? सब करते हैं। सब करे भाई, क्या ना आ गया, कदे नमकीन कदे रोटी, कुट्टू का आटा पुट्टू का आटा। आप अपने से फिर यार किसी आप तुलना अपने से मत करो ना। आप नहीं करते? नहीं है भाई। मैं करता हूँ। नहीं नहीं मानता। मत करो ना फिर। नहीं मैं तुलना नहीं कर रहा ना। इन्होंने कहा गौमूत्र, तो मैंने कहा भैया आप इस्लाम में सूअर हराम बोला जाता है। नहीं बोलते, मेरे दोस्त नहीं बोलते। हराम नहीं है। नहीं बोलना हराम है, आप बताओगे? अपराध नहीं है। आपने अपराध की बात की और सुनो, ये अपराध नहीं जब है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा पीछे पी के बोला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अपराध नहीं है। आपने अपराध की बात की। हराम है कि नहीं है? अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। हराम क्या होता है? अपराध नहीं है। अरे सरकार को 1000 सवाल पूछ रहे हैं, सरकार नहीं बोल हराम रही क्या है। होता हम कहाँ से बोले? है? हराम क्या होता है? हराम क्या होता है? हिंदू धर्म में, हर धर्म में लिखा हुआ है कि जो भी चीज आपको बहकाए, सेवन उसका सेवन। अब आप सुनना नहीं चाह रहे, अब आप सुनना नहीं चाह रहे। यही लिखा हुआ है ना कि जो भी चीज आपको बहकाए वो हराम है, ठीक है जी। गांजा पीना हराम नहीं, वो है बहकाता है। दारू नहीं हराम बहकाती थे क्या आपको? और एक बात बताओ, जो ये एसिडिक, जब चलो आप, मैं कह रहा हूँ गोमूत्र पी रहे हो, आपके वो पेट में जाके आपके उसको नहीं वो करेंगी, बहकाएंगी नहीं। आप पियो नहीं पियो? नहीं पियो ना। तो मैं कह रहा हूँ मैं पीऊँ ना पीऊँ, अभी आपने स्टार्ट किया ना सुअर के ऊपर। इन्होंने किया। जब एक बात बताओ, एक तो देखो हम बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं। अब फिर आप बोल, अब आप बोलने नहीं दे रहे। मुद्दा ये है, मुद्दा मुद्दा डाइल्यूट नहीं करना है। मैं अगर आप मुद्दे से डाइवर्ट होंगे तो जिन लोगों से आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया, उनको यही मुद्दा चाहिए जो आप कर रहे हैं। जौ का पानी पीना अच्छी बात है। एक मिनट, जौ का पीना जो पानी, पीता है वो जाने, मैं नहीं पीता। अरे जौ का पानी बोल रहा हूँ, सात्विक होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा पीना। जो सही पीता नहीं है। मुझे नहीं, मैं नहीं पीता। जौ का पानी भाई- मैं नहीं पीता ना। ठीक है, मैं इससे बताओ, हिंदू धर्म में जौ का पानी पीना धर्म सही है कि नहीं है? जो मैंने नहीं पिया। अरे जौ भाई, वीट के जौ, मुद्दा तो बियर पीने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं पीता, मैं कह रहा हूँ। आप पियो, मैं कहा। आप जो भाई से पूछ रहे हो उसके अंदर अब सुअर बता, एक बात बताओ,
जब किसी स्कूल के अंदर एडमिशन, एक मिनट, जब किसी स्कूल में एडमिशन होता है तो वो पूछ के लेते हैं कि हिंदू का है, मुसलमान का, सरदारों का, किसका है। तो जब वहाँ पी से पिक आता है तो मुसलमान के बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं जी हमारे में धर्म में वही है, सिखाते हैं ना उन्हें, पिक की कहानी भी सिखाते हैं। अब आप ये कहाँ से लाए कि हराम है, धर्म है, ये वही कहाँ से लाए आप ला रहे हो। एक मिनट, आप ला रहे हो, आपने अब या तो आप सुन लो या तो माइक मुझे दे लो, आप बोल लो। देखो बताऊं मैंने, इन्होंने क्या बोला कि कुट्टू मुट्टू सब खा लेते हैं और रोजा में इन्हें थूक देते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैंने कहा जो खाते होंगे आप खाते होगे, मैं नहीं खाता। आप अकेले हो ना, जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारी है, हिंदुओं की है, आप एक बंदा नहीं खा रहा। नहीं एक बंदा नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं खाते। भाई जी पूरे दिन चरती हैं लड़कियां, ये चिप्स लिया, वो चिप्स लिया, कुट्टू का बना दे, वो बना दे, और रात को भी चरती हैं। फिर सबसे ज्यादा मैं लड़कियों का माइंडसेट, जितने लोग बैठे हैं अगर आप उनसे बोलोगे, मैं लड़कियों के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माता के माइंडसेट है जो आप बोल आप अब बोलने नहीं दे रहे। मैं लड़कियां इसलिए बोल रहा हूँ कि जो माता के जो व्रत है ना, उसमें ज्यादा लड़कियां रखती हैं। शिव के सबसे ज्यादा व्रत लड़के रखते हैं। हम धर्म के हिसाब से बात करो ना। हाँ तो लड़कियां लड़ी रखते हैं हनुमान का व्रत ना। मैं नवरात्र व्रत रहता हूँ, मैं लड़कियां कहाँ? मैं वही कह रहा हूँ, अब आप ला रहे हो ना इस चीज को। मैं कर रहा हूँ कि आप जब से ला रहे हो, नहीं, मैं कुछ नहीं ला रहा। आपने मैं प्रधान की बात, आप प्रधान की बात से सारी चीजों पे आ गए। मैं प्रधान से आप प्रधान पे रहो, मैंने वन चीज पे रहो। वो बेचारा हमारा मौन व्रत वाला चला गया, उसकी बात करो आप। भाई मैंने आप शुरू घुमा से रहे हो, बोला टोपी कि पहनी हुई मुद्दों है। से हटोगे। भाई ने सराफा पहना हुआ, आप उससे बात नहीं कर रहे। मुद्दा आप पलट रहे हो। पूछो इनसे मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, पूछो इनसे। प्रधान पे आ जाओ। मैं तो प्रधान, मैंने इनसे ही बोला कि अगर आप मल्टीपल चीजें बोलो एकदम गलत है, जिसने बोला वो गलत है। कल बोला है, क्या बोला समझ रहे हो आप, सुन रहे हैं, अब मेरी बात सुन रहे, मैंने ये बोला कि जिसने ये बात बोली है ये नैतिक आधार पे गलत है, उसको अपने पद छोड़ देना चाहिए। पहली बात जर्नलिस्ट आप नाम लेके बोलो। मैंने जिसने बोला, तब नितिन नवीन ने बोला, किसने बोला, नितिन नवीन, ऐसे मत बोलो ना, जो इसने बोला है उसको इस्तीफा देना नितिन नवीन ने चाहिए। बोला, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला, जिसने बोला, जो भी नेता है सब इस्तीफा दे भाई। हम कॉकरोच मैं हैं। पहले दिन माफी से तो बोल रहा मांगो। हूँ, कॉकरोच है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। 100%। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ है, जिम्मेदार व्यक्ति को पद छोड़ना चाहिए। धर्म पे ये लाए, धर्म पे नहीं लाया, धर्म पे मैं धर्म की बात नहीं, मैं खा चुका हूं। जितनी भी गोदी मीडिया हो उसने मेरे पास आ जाना, मेरा डिबेट लेके बता देना पूरा डिबेट मेरा। यहाँ लंगर के हमें यहाँ बच्चों को खाना कौन खिला रहा है, रिश्तेदार बच्चा मांग लूंगा। धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, इंसान खिला रहे, इंसान सारे इंसान है यहाँ पर। और हमारा मंदिर मस्जिद ना ये स्कूल और कॉलेज है। मेरा सवाल एक है, हमसे मत करो हिंदू ये वो। आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैंने धर्म की बात नहीं, पहले धर्म की बात की। अरे आप सवाल अपना, साफ बात किया, अब जो सवाल अपना करना है आप कर लो। हाँ आप करो। सरकार कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं लेगी। हाँ सोनम वांगचुक जी 65 साल के हैं, कब तक बैठेंगे और कब तक आप चाहोगे ये बैठेंगे? सवाल का जवाब नीचे बैठ के दो। हाँ आ जाओ सब धरना बैठ के देंगे, आ जाओ आ जाओ। आप इधर से भाई देखो, अगर आप ये बात बोल रहे हो ना, नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे, कब तक सरकार चलेगी? आप बताओ ना। 10 साल 20 साल 50 साल सोनम वांगचुक जी जाना ही है, वो चले जाएंगे और बैठे हुए हैं वहाँ पर। हंगर स्टार्ट हो चुका है, बैठे रहेंगे, बार बार बैठेंगे। आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हो? मैं तो आज ही आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ये रहा मेरा आईडी कार्ड, मेरी छुट्टियाँ भी स्टार्ट हुई हैं, मैं आज आया हूँ। कल से मैं रेगुलर आऊँगा जब तक मेरे कॉलेज स्टार्ट नहीं होते। अब हंगर स्ट्राइक मैं नहीं कर सकता, मैं थायराइड का पेशेंट हूँ, मैं क्यों कैसे कर सकता हूँ? वो भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट हैं, उनको कह रहे सूप पी रहे हो आप। उनके आपने जो उन्होंने सिस्टम बताया साइंस का, साइंटिस्ट हैं वो, अनपढ़ गवार नहीं है, 8वीं फेल या ऐसे वाली नहीं है वो। थोड़ा पीछे कर लो यार, मेरा भी मुंह है। नहीं कोई बात नहीं, आवाज हमारी आवाज बुलंद है, टेंशन ना लो, हम स्टूडेंट की आवाज बुलंद है। एक बात बताओ भाई, वो चले जाएंगे ना तो यहाँ और भी खड़े हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ेगी हमारी। हम कॉकरोच है, कॉकरोच होता है ना, एक आता है उसके पीछे बहुत सारे आते हैं, चूहों की तरह हैं हम। हमें कॉकरोच कि हेल्थ से मतलब नहीं है आपको? आपने पूछा ना, मैंने पूछा भाई, कि कब तक चलेगा भाई अब एक सरकार बुजुर्ग कब तक आदमी रहेगी? है, ठीक 65 साल के व्यक्ति आप हैं। बोल रहे हो साइंटिस्ट हैं, हाँ, उनको साइंटिस्ट हैं, बुजुर्ग साइंटिस्ट हैं, हैं, तो लोग देश बहुत आपको सबको समझना जो चाहिए आर्मी के लिए कि कर सकता है अपने लिए भी कर सकता है। आप ये मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि कब तक बैठोगे? आप ये क्यों नहीं पूछते अपनी सरकार से, आपकी और मेरी, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, कब तक दोगे? मेरे इस वीडियो का आप इंट्रो देखिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, सरकार इस्तीफा दो, सरकार कब तक चलेगी? सर वो कब तक तानाशाही कब तक चलेगी? कभी तो जाएगी। जितने चले जाएगी हम उठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? सर वो उठ जाएंगे। मतलब जब तक सरकार चलेगी तब तक, जब तक नहीं मानेगी तब तक नहीं हटेगी। अगर धर्मेंद्र अगर आप कह रहे हो कि अगर वो आप कह रहे हो कि कब तक चलेगा, जब तक सरकार अगर माफी नहीं मांगती, जब तक सरकार चल रही है, अगले साल इलेक्शन आने वाले, मैं कह रहा हूँ चलो 5 साल और आ जाएंगे, बैठे रहेंगे किसान। अगर आप लोग को ये मतलब आपको ये कहना चाहिए कि आप बुजुर्ग हैं, आप मत फास्ट हंगर स्ट्राइक करें, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग, उनको एक जिम्मेदारी बनती है कि आप बुजुर्ग आदमी हैं, हम छात्र लोग एक दिन अल्टरनेट डेज पे करेंगे, बहुत सारे विकल्प होते हैं, 2-2 दिन पे, 3-3 दिन लोग पे। भाई को पूरे, अच्छा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम छात्र अपने पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि सरकार की तो बनती है, प्रोटेस्ट इसीलिए है। सरकार आए सीधा बोले कि जी हमसे गलती हो गई, पेपर लीक हुआ है, सबके सामने हुआ है,
सोनम जी आप साइंटिस्ट हैं, प्लीज आप उठिए, हम फिलहाल माफी मांग रहे हैं, इस्तीफे का स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हो कि वो बुजुर्ग हैं, हम उन्हें समझाएं। मतलब जो जिसको हमने पूरा प्रोटेस्ट ही सरकार के खिलाफ है ना। अगर वो नहीं आ रहा, अगर आज सरकार प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि सरकार नहीं आती है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को आप कहिए कि अब आप अनशन तोड़िए, हम आपकी जगह रिप्लेस करते हैं। उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत बड़े बड़े अनशन किए हैं और उन्होंने बिना किसी वजह के अभी जेल के अंदर समय काटा है, वो भी टेररिस्ट बन के। और उन्होंने आर्मी के लिए ऐसे टेंट बनाया है लद्दाख के अंदर। आप शायद लद्दाख गए नहीं, पता नहीं, आप ट्रैवल करते हो, मैं करता हूँ। वहाँ पर माइनस के अंदर वो होता है टेम्परेचर, और हमारी आर्मी वो मर रही है, सियाचिन के अंदर मर रही है। उन्होंने ऐसे टेंट बनाया जिसके अंदर टेंट के अंदर रह के विदाउट क्लोथ रह सके। वो साइंटिस्ट हैं, उनको अपनी बॉडी के बारे में पता है, तभी वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये नहीं कि हमने उनको बटा के छोड़ दिया है, हमारी टीम के बंदे सब वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी वो कर रहे हैं। उनको पानी पिला रहे हैं तो आप कह रहे हो सूप पिला रहे हो, चिकन सूप। कल की इस तरह का जब अन्ना हजारे का आंदोलन था तो उसमें भी कहा जाता था उनको कि वो शरबत पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो ब्लेम तो पहले से बहुत दिन चलता आ रहा है। हम कह रहे हैं हम सरकार की बात ही नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी की बात ही नहीं कर मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। जब आंदोलनों में बड़े बड़े हंगर स्ट्राइक होती है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, जो भी करते हैं। इन चीज़ों को हटाते हुए मैं क्या पूछ रहा हूँ कि सरकार जो है वो बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। तो हम भी नहीं तैयार हैं। आप भी नहीं तैयार। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको आप लोग रिप्लेस करें कि भाई आप हंगर स्ट्राइक खत्म करें, हम आपको यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। अगर 2 दिन आप रहें, 2 दिन आप रहें, 3 दिन, तो ये लंबा चलेगा। एक व्यक्ति लगातार रहेगा तो लंबा नहीं चलेगा। आप मैं चाहता हूँ लंबा चले, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि बुजुर्ग आदमी है, इनको स्ट्राइक हटानी चाहिए, आपको नहीं, मैं एक मेरा कह रहा हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अभी इनकी हालत डिटीरिएट होगी तो पुलिस आएगी, इनको ले जाकर अस्पताल में एडमिट कर देगी, ठीक है। उस समय आप इनको रिप्लेस करोगे कि नहीं करोगे? बोलना मत। भाई सरकार एक व्यक्ति को मतलब इस स्थिति में मरने नहीं देगी, ये सरकार का रूल है। तो पुलिस आएगी, इनको ले जाएगी अस्पताल में एडमिट कर देगी। भाई एडमिट करने के लिए अस्पताल में ले जाएगी ना, एडमिट करने के। अगर तबीयत और खराब होगी तो उनको अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। उन परिस्थितियों में क्या आप रिप्लेस करेंगे? यहाँ बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे? आप एक बात बताओ, 65 साल का एक बुजुर्ग हमारे देश की सीट पे बैठा हुआ है और वो पिछले 15-20 साल से देश की ऐसी कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने हमें उसको क्यों रिप्लेस किया? जब आप उससे रिप्लेस करने को तैयार नहीं हो तो वो तो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको पता है कि अपनी बॉडी को कैसे करना है। वो हर दूसरे महीने किसी विदेश में जाके वहाँ पर जाके अपनी बॉडी को ठीक नहीं करते, वो साइंस से करते हैं, ठीक है। आप लद्दाख जाओ, इनका स्कूल देखो, वो छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो देखो। वो पढ़ाई से नहीं प्रैक्टिकली सिखाते हैं, प्रैक्टिकल सिखाते हैं। अगर वो सिखा रहे हैं, ये एक आपने कहावत सुनी होगी, टीचर सबसे ज़्यादा सीखता है। उन्होंने सीखा होगा ना, उन्हें दम है कि वो लद्दाख के माइनस कंडीशन के अंदर भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, वहाँ से यहाँ तक पैदल आए। आप उनको 65 बोल रहे हो ना, अभी आप ही ने बोला था आपसे 20 साल बुजुर्ग इंसान जो कि वो नहीं है भाई। मैं कह चलो 65 साल के एक व्यक्ति हैं, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो आप रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे? मैं सवाल हाँ या ना। उनकी इच्छा है, जब तक वो हमारा साथ दे रहे हैं, जब तक वो नहीं करेंगे हम रिप्लेस उनके परमिशन के बगैर। देखो हमने उन्हें बोला कि हंगर स्ट्राइक करो, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि अब मैं दिक्कत में हूँ, अगर वो हटना चाहेंगे हम हटाएंगे। धर्मेंद्र भाई ने बोला है कि अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हंगर स्ट्राइक कर नहीं सकता, पर वो तैयार है। वहाँ पर 5-6 बंदे कर रहे हैं। कल जिनेश भाई कर रहा था, उसने तो मौन भी रखा हुआ था, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। 6 दिन उसने किया ना, अब उसकी हालत खराब होगी, ले गए हॉस्पिटल, ले गए, एडमिट करा दिया। तो जब तक हमारी जान में जान है हम ट्राई करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम मर जाएंगे, हम ट्राई करेंगे। जब हमारी बॉडी गिव अप कर जाएगी तो कोई भी नहीं कर सकता ना। फिर जब उनकी बॉडी गिव अप करने लगेगी तो हम कर ले। समय तो आएगा ना, बॉडी गिव अप कर देगी। लद्दाख में नहीं आया था, माइनस के चिंता दिन था, 45 मिनट डे से ज्यादा था माइनस के अंदर, बर्फ के अंदर 45 डेज के बाद। उसके बाद सरकार मान गई, वो चले गए। उसके बाद उनको थोड़े दिनों बाद उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया कि आप टेररिस्ट हो। अब मान लो सरकार फिर से इनको लेकर चलेगा अस्पताल में डाल देता। इतने लोग बैठे हैं, सभी सोनू वांगचू हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आपको लग रहा है कि सब एक ही यहाँ पर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर सरकार इनको डाल देगी तो क्या भाई वहाँ पर 6 लोग तैयार हो रहे हैं। आपको नहीं लगता क्या